नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में खुरहा रोग एक छूतदार बीमारी। किसान बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पशुओं में खुरहा बीमारी एक बहुत ही गंभीर और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही हानिकारक बीमारी होती है। जी हाँ, ये वही बीमारी है जो कि एक पशुओं से दूसरों पशुओं में छूत की रोग की तरफ फैलती है। जी हाँ, आप इस बीमारी को जानते हैं, मुझे पता है। यह बीमारी खुरहा, कहीं कहीं आप इसे भंजहा के नाम से भी जानते हैं, अब तो स्पष्ट हो गई होगी। कहीं कहीं इसे खुरपक्का रोग कहते हैं, कहीं मुंहपक्का रोग कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको खुर एवं मुंह की रोग या मुंह एवं खुर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस बीमारी से जहां एक ओर आपके पशु शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का सामना करती है, वहीं दूसरी ओर आपको बहुत ही बड़ा आर्थिक झटका लगती है और यह आर्थिक हानि होने से आपको एक बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति पिछले कई महीनों से नहीं हो पाता है। यह बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस बीमारी को आप एप्थस बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इसे एप्थस बुखार क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आशा है कि आपने पिकोरना वायरस की उस वीडियो को अवश्य देखे होंगे, जिसमें मैंने बताया था कि यह वायरस किस प्रकार से पशुओं में एप्थस फीवर अर्थात एप्थस बुखार बीमारी यानी कि खुरहा मुंहपक्का रोग उत्पन्न करती है। आपको मैंने ये भी बताया था कि इस बीमारी का जो सबसे प्रमुख उपाय है बचाव के लिए वह टीकाकरण है। आइए अब इसके बारे में बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि इस बीमारी में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारे पशुओं की आर्थिक अर्थात वो जो दूध देने की, दूध उत्पादन की जो क्षमता है उसमें एकाएक ह्रास हो जाती है और पशु दूध उत्पादन कम कर देती है। इन सारे बातों को देखते हुए आप यह कह सकते हैं कि खुरहा रोग एक बहुत ही छूतदार बीमारी है जो कि विषाणु से उत्पन्न होती है और यह बीमारी पशुओं के खुर को, मुंह को, थन को और दूध के अयनों को प्रभावित करती है और इससे पशुपालक को बहुत ही बड़ा आर्थिक हानि सहनी पड़ती है। इसमें कई कारण हैं जिससे कि पशुओं में इस प्रकार की बीमारी खुरहा उत्पन्न होती है। मैं 2-3 कारण बता देना चाहता हूँ। इसके जो विषाणु हैं यह मुख्य रूप से AOC और एशिया 1, SAT1 और SAT2, ये जो आपके मुख्य रूप से 6 प्रकार के जो विषाणु हैं इस बीमारी को उत्पन्न करते हैं और यही वो बीमारी है जिसमें कि पशुओं के आवागमन से पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत अधिक इस बीमारी का संचरण होता है, प्रसार होती है और यह बीमारी छूत के रूप में फैलती है। इस बीमारी को आप इस प्रकार से रोक सकते हैं कि अपने पशुओं को एक पशु के जूठन दूसरे पशु को न खिलाएं। यदि किसी एक पशु को खुरहा बीमारी हो गया है
तो अन्य पशुओं को उससे दूर रखे और एक साथ उसका दाना, पानी, खाना, सारा चीज़ पर प्रतिबंध लगा दीजिए। आप कभी कभी हाट में जाते हैं एक पशु खरीदने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि किस पशु को खुरहा बीमारी है, मुंह पक्का रोग है। आप देखते देखते एक पशु से दूसरे पशु में चले जाते हैं, तीसरे पशु को देखते हैं, चौथे पशु को देखते हैं, यानी कि हाट में आए हुए सारे पशुओं को अच्छी तरीक़ा से भली भांति देख करके आप खरीदने का कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इसी संदर्भ में यदि किसी पशु को खुरहा रोग होता है और आप उसके संपर्क में आते हैं, वहाँ से उस पशु को आप ले करके आप अपने घर पहुँचते हैं, तो जाने अनजाने में आपके द्वारा और उस पशु के द्वारा वह बीमारी आपके खुट्टे पर चली आती है। तो अगर आप हाट से कोई पशु को ला रहे हैं तो उसे कम से कम 5 से 7 दिन अलग बांध के रखें, जो कि आपका स्वस्थ पशु है उससे। अब इस समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस नए पशु को आप खरीद करके लाए हैं उसके मुंह में किसी प्रकार का कोई फुरा फुंसी तो नहीं है, इसके पाँव में कोई फफोला तो नहीं है, उसको चलने में कोई लंगड़ाहट की बीमारी तो नहीं है, वो पैर भांजने की तो कोशिश नहीं कर रही है, उसके थन में 2-3 दिन के अंदर कोई फुरा फुंसी तो निकल नहीं रहा है, उसके छीमी में दूध दूहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर इस प्रकार की समस्या नज़र आए तो आप समझ जाइए कि इस पशु में जो कि आप खरीद करके लाए हैं, इस पशु में खुरहा, खुरपक्का, मुंहपक्का रोग होने की संभावना है। आपको बचाव के लिए मैंने एक लाल पोटाश की दवाई के बारे में बताया था। बीमारी अनेक हैं इस प्रकार से जो खुर में खुरहा, मुंहपक्का रोग होती है, ये बहुत ही लाइलाज बीमारी है। चूँकि ये विषाणु जनित रोग है, वायरस से होती है, तो इसका वायरस का कोई इलाज ही नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि जैसे ही आपको इसको पता लग जाए इस बीमारी के बारे में, आप लाल पोटाश, जो कि मैंने एक वीडियो में बना रखा है, उसको आप देखें। वो लाल पोटाश लाल दवा के माध्यम से इसके मुंह को, थन को, पैर को, इसके अयन को सारा साफ सुथरा करके स्वच्छता अपना ले और इसी लाल दवा को 3 से 4 दिन प्रयोग करते रहें। इससे कि इस बीमारी को रोका जा सकता है और यदि हो जाए तो इससे भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीमारी को सबसे अच्छा उपाय है नियंत्रण करने का, वह है टीकाकरण। इस टीकाकरण के लिए आप अपने निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और खुरहा मुंहपक्का रोग टीका FMD का वैक्सीन लगवा करके अपने पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। ये जो खुरहा रोग है, ये जितने भी खुर वाले पशु हैं, गौ जाति, भैंस जाति, भेड़ जाति, बकरी जाति, सूअर प्रजाति, जितने भी खुर वाले रोग हैं सभी पशुओं को होती है और इससे पशुपालक बंधुओं को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। इस बीमारी को आप शुरुआती दौर में पहचानने का कोशिश करिए कि जैसे आप पता करिए कि आसपास के गांव में यदि किसी पशु को इस प्रकार का बीमारी है तो आप सतर्क हो जाइए। हो सकता है हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, नदी के माध्यम से या उस पशु का दूषित चारा आ जाने से या दुहार, जो आपके गाय को दूहते हैं, वो एक गांव से पशु को दूह करके आपके गांव में आपके पशु को दूहने के लिए चले आए हैं, तो इस प्रकार से इस बीमारी को फैलने का डर रहता है। तो समय रहते
हमें पहले सतर्क हो जाना चाहिए। और जैसे आपको पता लगे कि आसपास में ये बीमारी फैली हुई है, आपको टीका करवा लेना चाहिए अपने पशुओं को। स्वस्थ पशुओं को टीका करवा करके आप 100% तक खुरहा मुंह पक्का रोग से अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। अब 2-3 बातों को पूरा ध्यान रखिए कि आपके बारे में जो पशुशाला रखे हुए हैं, जो आपका गौशाला है जहाँ पशु रखते हैं, वहाँ पर चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। जितना हो सके साफ सुथरा करिए, और साफ सुथरा करने के बाद आप इसे भली भांति से अपने पशुओं को वहाँ बांधे और रखें। इस प्रकार से अपने पशुओं को आप इस बीमारी से, खुरहा मुंह पक्का रोग से बचा सकते हैं। कुछ बात आपको और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि इस बीमारी में आखिर छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं। आप जानते हैं बड़े पशु नहीं मरते हैं, कभी नहीं। वो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देगी, वह पशु खुद शारीरिक रूप से कष्ट में, पीड़ा में रह जाएगी और वो आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जो छोटे पशु होते हैं, वो तंदुरुस्त पशु, तत्काल उनकी मृत्यु होने का डर रहता है। इसीलिए पशुओं को, छोटे पशुओं को, बड़े पशुओं को टीका अवश्य लगाइए। टीका लगाने से ही इस बीमारी से सुरक्षा अपनाया जा सकता है। तो पशुपालक बंधु, उम्मीद है कि आप खुरहा मुंह पक्का रोग फैलने से और अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाव करने का हर संभव प्रयास करेंगे। लाल पोटाश का उपयोग कीजिए। गौशाले को फिनाइल से, चूने से साफ सुथरा कर करके आप बीमारी के संचरण को, इसके प्रसार प्रसार को आप रोक सकते हैं और पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।